दुनिया की सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मूज जल डमरू मध्य आज एक नए भू राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन चुका है। वैश्विक ताकतों की टकराहट, क्षेत्रीय अस्थिरता और बदले की राजनीति के बीच अब ईरान ने ऐसा कदम उठाया जिसने न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक और सामरिक चिंताओं को गहरा कर दिया है। एक और नाजुक सीज फायर की स्थिति है तो दूसरी ओर तेवर ऐसे हैं जो किसी भी समय हालात को और भड़का सकते हैं। इस बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामनाई का बयान साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में ये जल डमरू मध्य सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का मैदान बनने वाला है। मोस्तफा खामनाई ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में एक नए दौर से शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है कि अब उन्होंने कहा है कि अब पुरानी व्यवस्था इतिहास बन चुकी है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के हमलों का जिक्र करते हुए जिस सख्त लहजे में जवाब दिया वो केवल एक बयान नहीं बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी है। उनका कहना है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता लेकिन अपने अधिकारों से पीछे हटने का सवाल भी नहीं उठता। ये शब्द सिर्फ कूटनीति की भाषा नहीं बोल रहे बल्कि उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें दबाव, नियंत्रण और जवाबी कार्रवाई तीनों शामिल है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि हमलावरों को सजा दी जाएगी और ईरान हर नुकसान का मुआवजा पूरा वसूलेगा। स्थिति और गंभीर तब हो गई जब ये सामने आता है कि सीज फायर के बावजूद ईरान ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर कड़ा नियंत्रण लागू कर दिया है। अब रोजाना केवल 15 जहाजों को ही गुजरने की अनुमति होगी और हर जहाज को ईरान की पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी IRGC के हाथों में है जो इसे सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि रणनीतिक नियंत्रण का मुद्दा बनाता है। यह नया प्रोटोकॉल इस बात का संकेत है कि ईरान अब इस जल मार्ग को सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय रास्ता नहीं बल्कि अपनी संप्रभुता और शक्ति के प्रतीक के रूप में देख रहा है। इस फैसले के पीछे सिर्फ सुरक्षा कारण नहीं थे बल्कि इसमें भावनात्मक और राजनीतिक संदेश भी छिपा है। मोस्तफा खामनाई ने अपने पिता की मौत का जिक्र करते हुए बदला लेने की बात कही। उनका यह बयान बताता है कि ये संघर्ष सिर्फ वर्तमान घटनाओं तक सीमित नहीं बल्कि इसमें व्यक्तिगत और वैचारिक तत्व भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि शहीदों के खून की कीमत वसूली जाएगी और घायलों का पूरा हर्जाना लिया जाएगा। ये केवल एक मांग नहीं बल्कि एक सख्त रुख है जो ये दर्शाता है कि ईरान अब किसी भी प्रकार की नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। सीज फायर की स्थिति भी इस पूरे घटनाक्रम में कमजोर कड़ी बनकर उभर रही है। 2 सप्ताह का ये अस्थायी विराम पहले ही लेबनान में नई झड़पों का कारण बन चुका है। ऐसे में ईरान का ये कड़ा कदम ये सवाल खड़े करता है कि क्या ये सीज फायर वास्तव में शांति की ओर बढ़ रहा है या सिर्फ एक रणनीतिक विराम है जिसके बाद और बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। खामनेई के बयान ने यह साफ कर दिया है कि ईरान इस संघर्ष को अधूरा मानता है और उसका मानना है कि अभी पूरा हिसाब बाकी है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर वैश्विक तेल व्यापार पर पड़ रहा है। हॉर्मूज जल डमरू मध्य दुनिया के समुद्री तेल व्यापारों का करीब 1/5 हिस्सा संभालता है और ऐसे में जहाजों की संख्या को सीमित करना सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। IRGC की मंजूरी और सख्त प्रोटोकॉल के कारण व्यापारिक गतिविधियां थमी पड़ी हैं जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव इस बात का संकेत है कि बाजार स्थिति को लेकर बेहद संवेदनशील है। ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब पहले जैसे खुली व्यवस्था कभी वापस नहीं आएगी। ये बयान केवल एक नीति नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है जिसमें हॉर्मूज जल डमरू मध्य को एक नियंत्रण और शर्तों के तहत संचालित मार्ग बताया जा रहा है। इससे यह साफ होता है कि ईरान अब इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद अपने फैसलों पर कायम रहना चाहता है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम एक बड़े बदलाव का संकेत है। जहां एक तरफ कूटनीति और सीज फायर की बातें हो रही हैं वहीं दूसरी तरफ जमीन पर नियंत्रण और शक्ति प्रदर्शन की नई परिभाषाएं लिखी जा रही हैं। मोस्तफा खामनाई का ये रुख ये बताता है कि आने वाले समय में हॉर्मूज जल डमरू मध्य केवल एक जलमार्ग नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक राजनीति का एक निर्णायक मोर्चा बन सकता है जहां हर कदम का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। किसी की अर्थव्यवस्था धरातल की ओर जाएगी तो किसी की अर्थव्यवस्था छप्पर फाड़ कर ऊंचाई की ओर जाएगी। मिडिल ईस्ट का इस पर रुख क्या होता है ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन क्या ये जंग जो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है वो रुकेगी या ये तीसरा विश्व युद्ध का आगाज करेगी? मिडिल ईस्ट में मच रही तबाही का असर हर एक क्षेत्र पे पड़ रहा है। हर एक देश की अर्थव्यवस्था डगमगाती जा रही है। इसके बाद अब शांति की आस लगाना थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा है, लेकिन
अगर वक्त रहते इस जंग को रोक दिया गया तो सबकी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, हर क्षेत्र में शांति आ सकती है, लेकिन अगर ये विश्व युद्ध का आगाज हुआ तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। मिडिल ईस्ट में रह रहे हर इंसान को आज इसी बात की फिक्र है कि कल कैसी होगी उसकी। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।